लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सभी ने मैथ्स में पाइथागोरस थ्योरम तो ज़रूर पढ़ा होगा। हिस्ट्री में राजाओं महाराजाओं के बारे में, सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, और केमिस्ट्री का तो बेस ही पीरियोडिक टेबल था। फिर आता था लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, 11th और 12th, कि हमें कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, उन स्ट्रीम्स के बेसिस पे हम कौन से प्रोफेशन में जा सकते हैं, वो प्रोफेशन हमें कितने पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी देगा। बट क्या कभी हमें ये सिखाया गया कि उस पैसे को मैनेज कैसे करना है? नहीं ना। हाय, माय नेम इज़ अंकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग कर्व। आज की वीडियो एक आई ओपनर है हमारे लिए। वी एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज एजुकेशन सिस्टम, जो कि शायद हमें फिनेंशियल लिटरेसी पढ़ाना भूल गया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। In today's world, where money fuels almost every aspect of our life, I am surprised कि ये हमें पढ़ाया कैसे नहीं जाता। Financial literacy not only teaches what money is, it also teaches us कि इस मनी को मैनेज कैसे किया जाए, how to make money work for you. Financial literacy is the ability to understand financial skills, बहुत ही बेसिक, जैसे बजटिंग, investing, saving, knowing the basic financial terms, and planning for retirement. Yet, most students in the schools pass out without knowing these. और फिर क्या? They do not know how to budget their expenditures, save for their future goals, where to invest, why to invest, how to invest. Introducing financial literacy to school kids can be highly impactful, provided वो age appropriate हो, interactive हो और relatable हो. Kids learn faster when it's fun. Encourage them to ask more and more questions. Use real life examples and trust their decisions. Be patient because financial habits are not built overnight. It takes time. So here is a step-by-step approach for different age groups and the tools that you can use to help introduce financial literacy to school kids. For kids between 6 to 10 years, इस स्टेज पे आप बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ शुरू कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ मनी, सेविंग्स क्या होती हैं, स्पेंडिंग करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एट दिस स्टेज आप उनको नीड्स, जो कि हमारी ज़रूरतें हैं, और वांट्स, जो कि हमारी लग्जरीज हैं, का डिफरेंस भी समझा सकते हैं। ये सभी कुछ आप उनको एक छोटी सी एंटरटेनिंग एक्टिविटी के साथ शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ पे आप उनको देंगे एक पिगी बैंक। लेट मी टेल यू, ये पिगी बैंक ना आप उनको खुद चूज़ करने दें, वो कैसी शेप का होगा, किस साइज़ का होगा, किस कलर का होगा। यू नो वाई? Because when something becomes personal, it increases their excitement and engagement. इस पिगी बैंक में आप रेगुलरली पैसा डालिए, मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स। आज आपके बच्चे ने अपने स्कूल शूज साफ किए, सो रिवॉर्ड। आज उसने आपकी किचन में मदद करी, सो आप रिवॉर्ड दे सकते हैं। स्लोली एंड स्टडीली इस पिगी बैंक में उनका पैसा बढ़ता हुआ दिखेगा। So they will learn two things here. पहला, पेशेंस। किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए टाइम और पेशेंस की ज़रूरत होती है। नंबर 2, हाउ मनी इज़ अर्नड, पैसे कैसे कमाए जाते हैं। एंड फाइनली, जब वो पिगी बैंक भर जाए तो सेलिब्रेट, काउंट द मनी इन द पिगी बैंक टुगेदर, और उस पैसे से वो क्या खरीदना चाहते हैं, लेट देम डिसाइड। For kids between 11 to 14 years, इस स्टेज पे आप बजटिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हाउ their savings and spending should be within that budget. You can also make them understand how their different choices can create value. ये सभी कुछ आप एक गेम के थ्रू सिखा सकते हैं, मनी रोल प्ले गेम।
इस गेम में आप उनको एक सेट बजट देंगे, लेट्स से 500 रुपीज and a list of items. Now they will go to their nearby store and check out the items in that list. इस स्टेज पे वो कुछ mental maths करेंगे. They will compare the prices of different products and ये सब कुछ उन्हें अपने सेट बजट के अंदर रहते हुए ही करनी है. This whole exercise will teach them value, choice and budgeting. ये उनको कुछ बेसिक मैथ्स भी सिखाती है, जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. दिस विल ऑल्सो बूस्ट देयर क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनहांस देयर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज. फॉर किड्स बिटवीन 14 to 17 ईयर्स, इस स्टेज पे रियल लाइफ एप्लीकेशंस को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. हाउ द बैंकिंग सिस्टम वर्क्स, कैसे कंपाउंडिंग एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, टिप्स फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग. इस स्टेज पे आप उनकी एक सिप भी शुरू कर सकते हैं, मे बी विद 500 रुपीज अमाउंट, एंड गिव देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रो इट ईच मंथ. It's time that we make financial literacy as a part of our school curriculum and not just a chapter in our textbooks, because every child deserves to learn this as a full-blown subject, just like math or science. Let's empower our next generation not just with this information, but also with confidence and clarity about the money that they are going to earn in the future. If you agree, share this message. Tag a parent, a teacher, or a policymaker. Let's start this conversation that's long overdue. Because every child deserves not just marks, but also money sense. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप भी ये चेंज स्कूल्स में देखना चाहते हो, then please hit the like button. If you are new to my channel और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, then please hit the subscribe button. Until then, bye.